नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी देख ही चुके होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, सबसे कम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा से संबंधित प्रश्न। यकीन मानिए आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन भी होने वाला है। तो आइए फटाफट से बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। ये चीज़ मैंने आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल मैराथन में करवाई भी थी और ये सारे क्वेश्चंस अगर कहूँ तो आपके लिए एक बेहतर रिवीजन के तौर पर लाए गए हैं। एक ही मोटिव है कि जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें किसी भी प्रकार की हानि ना हो, वो बेहतर से बेहतर अपना प्रदर्शन कर सकें, इसलिए इस तरीके के वीडियो मैं लगातार ला रही हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। तो आपके उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि गौतम बुद्ध ने आपके बहुत सारे उपदेश दिए हैं, तो उनका नाम जहाँ भी आएगा तो वहाँ शिक्षा की तो बात सबसे पहले आ जाएगी। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती। अगला प्रश्न है आपका, कृषि के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग। बात करूंगी कृषि के बाद आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? तो वह है आपका हथकरघा उद्योग। आपके उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बात करूं कि अगर जनता किसी उद्योग में लगी हुई है जिससे उसे रोजगार प्राप्त हो रहा है तो वह है आपका हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और ये चीज़ याद रखेंगे कि यह आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। तो जहाँ पर भी खीर बटेगी वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, और जब लोग बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो वहाँ पर क्षेत्रफल यानी कि जगह भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वहाँ लोग अच्छे से खड़े हो सकें और भीड़ भाड़ ना हो। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो संत रविदास नगर। और संत और महात्मा लोग तो किसी भी छोटे से स्थान में भी अपना निवास बना सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर। बात करूं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा उद्योग जिसके द्वारा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं लोग, वह है आपका हथकरघा उद्योग। देखिए, प्लीज़ राइटिंग पर कमेंट्स मत कीजिएगा और ना ही इसे मेंशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कम समय में आपको बेहतर देने की कोशिश हो रही है। अगर मैं बहुत ही इत्मीनान से लिखूंगी फिर लाऊंगी तो यकीन मानिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैंने आपको अब तक जो कुछ भी पढ़ाया है उसका इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो ला करके एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन करा सकूं। तो आप चीज़ों को सुनेंगे और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप इन्हें नोट भी करेंगे, लेकिन आप राइटिंग पर बिना ध्यान दिए सिर्फ पढ़ने पर और कंटेंट पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। यहाँ पर जनसंख्या मेंशन नहीं किया गया है, आप लिख लेंगे। तो देख लीजिए कि आपका उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपका प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। इलाहाबाद आपका प्राचीन नाम था और परिवर्तित नाम आपका प्रयागराज कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। और सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? तो वह है आपकी महोबा की। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर, और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है आपका प्रयागराज, जबकि सबसे कम जनसंख्या है आपकी महोबा की। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात, यानी कि आपका ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका जौनपुर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर को आपका भारत का सिराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आपकी अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अटाला मस्जिद आपकी जौनपुर में स्थित है। अटाला मस्जिद को
किसने बनवाया था? तो इब्राहिम सर्की ने बनवाया था, और इससे पहले यह अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था। तो अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण आपके इब्राहिम सर्की ने जौनपुर में करवाया है, क्योंकि एक ऐतिहासिक इमारत है। इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसे भी याद रखेंगे कि अटाला मस्जिद आपकी कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में। और जिसे किसने बनवाया था? तो इब्राहिम सर्की ने बनवाया था। और जौनपुर को आपके भारत का सिराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि आपके भारत का औसत लिंगानुपात कितना है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश मैंने अगर भारत बोल दिया है, तो उत्तर प्रदेश का आपका जो औसत लिंगानुपात है वह है आपका 912। कितना है? 912 आपका लिंगानुपात है प्रति 1000 पर। मीन्स 1000 पुरुषों पर आपके 912 महिलाएं हैं। अगर बात की जाए कि यह लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले में है, तो वह आपका जौनपुर में है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात आपका गौतम बुद्ध नगर में है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है आपका सीतापुर। कौन सा है? सीतापुर। अगला प्रश्न है आपसे, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है आपका बागपत। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है आपका सोनभद्र, जबकि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है आपका बागपत, और दूसरे नंबर पर आता है आपका कन्नौज। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिए, सिर्फ बहुत ही माइनर अंतर है इन चारों क्वेश्चंस में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति, देखिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अनुसूचित जाति ना कि अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति वाला जिला है आपका सीतापुर, जहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति आपकी बागपत में निवास करती है। और अगर बात करूं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपकी सोनभद्र में है, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति आपकी बागपत में है, और दूसरे नंबर पर आपका कन्नौज आता है। कन्नौज में आपके कौन सा पश्चिमी बिहार स्थित है? लाख-भौसी पश्चिमी बिहार, जो आपका सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार है। बात करूं कन्नौज आपका किसके लिए फेमस है? तो कन्नौज आपका इत्र के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है आपसे, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से लगती हैं, और वह है आपका सोनभद्र। कौन सा जिला है? सोनभद्र है। और सोनभद्र की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो सोनभद्र की सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से लगती है। सोनभद्र की सीमा किस किस राज्यों से लगती है? तो सोनभद्र की सीमा आपकी लगती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से। अगर मैं बात करूं कि सोनभद्र में आपके कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो सोनभद्र में आपके भुइया, भुनिया, अगरिया, बैगा और पहाड़िया जनजाति पाई जाती है। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है गोरखपुर। सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है आपका मथुरा। इस चीज़ को याद रखेंगे। यूपी में आपके सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो मथुरा में। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिए कि गोरखपुर में आपके एक प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम किसके नाम पर रखा जा रहा है? तो शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम से एक प्राणी उद्यान विकसित किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। और अगर उसे मिला करके हम अब काउंट करेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 3 प्राणी उद्यान, बात करूं चिड़ियाघर, हो जाएंगे। और इन तीनों चिड़ियाघर में आपका तीसरा चिड़ियाघर, जो कि आपका अशफाक उल्लाह खां के नाम पर निर्मित हो रहा है, गोरखपुर में। दूसरा है आपका लखनऊ में। तीसरा है आपका कानपुर में। तो अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने चिड़ियाघर हैं या प्राणी उद्यान हैं, तो आपके कुल 3 प्राणी उद्यान हैं। तीसरा आपका जो नवीनतम है, करंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा कि तीसरा प्राणी उद्यान आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। और इसका नाम किस शहीद के नाम पर रखा जा रहा है? तो हम सभी जानते हैं कि 1925 के काकोरी ट्रेन डकैती में अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र दहाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि का नाम उल्लेखनीय रहा था। और उन्हीं से संबंधित हमारे अशफाक उल्लाह खां के नाम पर प्राणी उद्यान विकसित किया जा रहा है। देखिए, सिर्फ एक प्रश्न को 2 बार, 4 बार, 6 बार इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप चीज़ों को याद रख सकें।
वरना इन्हें एक बार में भी बताया जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे यह भी निकल के आ सकता है कि गोरखपुर का जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। देखिए, जब भी पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए, जैसा भी पढ़िए, जो कुछ भी पढ़िए, लेकिन चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना सीख लीजिए, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके कर दिया गया है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, यह प्रश्न आपकी करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है। बात करूं उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह सर्वाधिक किस राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश ऐसे कौन से राज्य से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो वह है आपका मध्य प्रदेश। इसे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जिससे लगती है वह है आपका मध्य प्रदेश, और सबसे कम सीमा जिस राज्य से लगती है वह है आपका हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, मध्य प्रदेश से, और सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है, तो हिमाचल प्रदेश से लगती है। और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमाओं को स्पर्श करने वाला, अगर बात करूं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती हैं, तब आपका सोनभद्र हो जाएगा। और 4 राज्यों से स्पर्श करती हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीब व भिखारियों की संख्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश आपका सबसे ज़्यादा, बात करूं तो सबसे बड़ा राज्य है, तो आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा भिखारी और गरीबों की संख्या भी आपके उत्तर प्रदेश में ही है। और भाई गरीब तो होंगे ही, क्योंकि रोज़गार के कोई अवसर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बीते दिनों से कोई वैकेंसियाँ भी नहीं आ रही हैं, और जो आती हैं वो सिर्फ धांधली के चक्कर में चली जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वह है आपका गौतम बुद्ध नगर। तो आप एक बार फिर से गौतम बुद्ध नगर से बनने वाले सारे प्रश्नों को मेरे साथ रिवाइज करेंगे। गौतम बुद्ध नगर आपका सर्वाधिक साक्षर जिला है। गौतम बुद्ध नगर में आपके सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। गौतम बुद्ध नगर में आपके सबसे कम लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश का खनिज संपन्न जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक खनिज संपन्न जिला आपका है मिर्ज़ापुर। इस चीज़ को याद रखेंगे, आपके सर्वाधिक जो खनिज है वह आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में आपके सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। बात करूँ उत्तर प्रदेश खनिज निगम की या उत्तर प्रदेश खनिज संस्थान की स्थापना आपकी कब की गई थी, तो यह आपकी 1974 में की गई थी, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन आपका मथुरा में होता है। यहाँ तकरीबन 86 मेले प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों से संबंधित मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उत्तर प्रदेश स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। यकीन मानिए, इतने अच्छे तरीके से वहाँ एक एक मेले को बताया गया है, ट्रिक से भी समझाया गया है, ताकि आप उन्हें कभी भी ना भूल पाएँ, और यह आपकी परीक्षा में ज़रूर छपेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला आपके कहाँ पर आयोजित होते हैं, मथुरा में। सबसे कम मेलों का आयोजन आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में होता है। इसे भी याद रखेंगे कि सर्वाधिक मेले मथुरा में, जबकि सबसे कम मेले आपके पीलीभीत में लगते हैं। और सर्वाधिक वर्षा आपकी गोरखपुर में होती है, जबकि सबसे कम वर्षा आपकी कहाँ पर होती है, मथुरा में होती है। एक प्रश्न और याद रखेंगे कि पीलीभीत में आपके अभी हाल ही में सबसे बड़ी बांसुरी स्थापित की गई है, एक बांसुरी पार्क बनाया गया है, उसमें आपके सबसे लंबी बांसुरी स्थापित की गई है, और उस बांसुरी का जो है आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सबसे बड़ी बांसुरी का रिकॉर्ड किस जिले को प्रदान किया गया है, तो वह है आपका पीलीभीत। और आपके पीलीभीत को T+2 अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है सन 2021 में। तो अगर आपसे थोड़ा पिछला करंट पूछा जाएगा तो हो सकता है वह पूछ लिया जाए। अगर आपकी मैं बात करूं कि T+2 अवार्ड 2022 में किसे दिया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। T+2 का मतलब होता है बाघों की संख्या को निर्धारित समय में 2 गुना कर लेना। तो यह आपका जो बात करूं अचीवमेंट हासिल कर चुका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर मैं बात करूं, यह आपकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, और यह जनजाति आपके जो है किरात की वंशज है। किसकी वंशज है, किरात की वंशज है, और यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। यह जो आपकी जनजाति है थारू जनजाति, यह आपकी दीपावली को
शोक के रूप में मनाती है और यह किरात की वंशज है, यह आपकी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की आपकी सबसे छोटी जनजाति है वनरावत। देखिए, थारू जनजाति आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, हो सकता है इस बार आपसे उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति पूछ ली जाए तो उसे भी आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है आपकी वनरावत। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका लाख बहोसी पक्षी विहार है और यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका कन्नौज जनपद में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है। अगर मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम पक्षी विहार कौन सा था, तो वह था आपका नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका परिवर्तित नाम चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है और यह आपका उन्नाव जिले में स्थित है। बात करूं सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि आपका कन्नौज जनपद में स्थित है। और यहीं पर आपका सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी विहार है आपका पटना एटा में स्थित है। हो सकता है आपको ऑप्शन में सेखा झील भी देखने को मिल जाए, तो इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर रखा है कि मोस्टली आपको पटना पक्षी विहार जो कि एटा में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। पटना पक्षी विहार एटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और सेखा झील जो है आपकी यह अलीगढ़ में स्थित है। तो आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा। मैं आपको दोनों इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पटना पक्षी विहार आपका सिर्फ पक्षी विहार है, जबकि सेखा झील में आपके क्या है कि वन्य जीव संरक्षण को भी शामिल कर लिया गया है। तो आपको जो भी ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा आप टिक कर लेंगे, ये परेशान बिल्कुल भी ना हो कि आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। और अगर कंडीशन दोनों ऑप्शन की बनती है तो आपको कॉमन नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है आपका मेरठ का हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। बात करूं अगर आपके हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की, तो यहीं पर आपके एक जो है वेटलैंड घोषित किया गया है, वेटलैंड यानी कि रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिसका नाम है हैदरपुर। तो हैदरपुर रामसर स्थल आपका अभी हाल ही में 2021 में 10वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का घोषित किया गया है। इसके पहले आपके उत्तर प्रदेश में कुल 9 रामसर स्थल थे, हैदरपुर मिलाकर के अब 10 रामसर स्थल हो गए हैं। और यह स्थित कहाँ है? तो यह आपका इसी हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। और यह आपका किस जिले में है? तो यह आपका मेरठ जिले में है। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर में है। और 10वां वेटलैंड कहाँ पर स्थापित किया गया है या संरक्षित किया गया है? तो वह भी आपका हस्तिनापुर यानी कि हैदरपुर वेटलैंड को संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका हस्तिनापुर जो कि मेरठ जिले में है, जबकि सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है जो आपका ललितपुर जिले में स्थित है। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना जो कि एटा में स्थित है, या आपका सेखा झील भी हो सकता है जो कि आपका अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका हस्तिनापुर यानी कि मेरठ जिले में स्थित है। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका महावीर स्वामी जो कि आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ से एक प्रश्न और याद रखेंगे कि ललितपुर आपका किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ललितपुर आपका खनिज से संबंधित यूरेनियम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सर्वाधिक यूरेनियम आपका जो है प्राप्त किया जाता है ललितपुर से। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है आपका विजयनगर, और यह विजयनगर आपका कहाँ पर स्थित है? तो सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आपका विद्युत केंद्र कौन सा है? विजयनगर विद्युत केंद्र जो आपका सोनभद्र में स्थित है। आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, सोनभद्र की सीमा आपकी 4 राज्यों से लगती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगला आपका सोनभद्र में आपके अगरिया, पहरिया, भुइया, भुनिया जनजाति पाई जाती है। फिर
अगला प्रश्न आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल बात करूँ तो यह अभी आपका हाल ही में 2021 में 10वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। कौन सा रामसर स्थल है? 10वां। तो अब अगर आपसे बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने रामसर स्थल हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल या आर्द्र भूमियाँ हैं, जिसमें आपकी 10वीं आर्द्र भूमि है हैदरपुर, जो कि आपके हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है और यह आपकी मेरठ जनपद में पड़ती है। अगर आपको आर्द्र भूमियों के बारे में नहीं पता है तो फटाफट से सुन लीजिए कि आपके सन 1971 में ईरान के रामसर स्थान या रामसर शहर में आपके एक कन्वेंशन किया गया था, जिसमें यह बात उठाई गई थी कि पूरे भारत में जहां पर भी आर्द्र भूमियां हैं उन्हें संरक्षित किया जाएगा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से। तो बढ़ते हुए प्रदूषण और पर्यावरण को संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भारत में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, नम स्थल हैं, उन्हें रामसर स्थल घोषित करने का फैसला लिया गया था। यहीं पर बात करूं कि आर्द्र भूमि दिवस आपका कब मनाया जाता है या रामसर स्थल या वेटलैंड डे आपका कब मनाया जाता है, तो यह आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसे भी याद रखेंगे, आर्द्र भूमि दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो यह आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसके तहत आपके भारत में अगर बात करूं तो कुल आपके भारत में 49 रामसर स्थल हैं। भारत में आपके पूरे भारत में कुल 49 रामसर स्थल हैं, जबकि उन 49 में से जो 10 रामसर स्थल हैं वह आपके अकेले उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और 10वां आपका जो रामसर स्थल घोषित किया गया है वह है आपका हैदरपुर वेटलैंड, यानी कि जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। देखिए, यकीन मानिए पूरा वीडियो खत्म होने तक आपको एक एक प्रश्न कम से कम 4 से 5 बार बताया जाता है, जिससे आप चीज़ों को कभी भी ना भूल पाएं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाला एकमात्र देश है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा किस एकमात्र देश से लगती है, तो वह है आपका नेपाल। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक लोकसभा सीटें। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, और इसी दृष्टि से आपके लोकसभा की सीटें भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं। बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। यहीं पर आपके विधानसभा की 403 और जबकि विधान परिषद की आपकी 100 सीटें हैं। इसे भी याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पर 403 + 1 आपका पहले हुआ करता था, जो कि अब नहीं मेंशन किया जाएगा, क्योंकि आपके संविधान में 104वां संविधान संशोधन करके यह आपके निश्चित किया गया है कि जो एक एंग्लो इंडियन आपके राज्यपाल द्वारा राज्य में और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा आपके जो मनोनीत किया जाता था वह पद समाप्त कर दिया गया है। तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि विधानसभा में कुल कितनी सदस्य संख्या है, तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सदस्यों की कुल संख्या है 403 और विधान परिषद में कुल संख्या है 100। वहीं राज्यसभा में 31 जबकि लोकसभा में 80 सदस्य संख्या है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो देखिए, क्षेत्रफल में आपका सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कानपुर का चिड़ियाघर, तो इसे आप याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों, यह था आपका उत्तर प्रदेश में प्रथम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा इत्यादि से संबंधित सर्वाधिक, सबसे कम से ऐसे प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशल अगर मैं बात करूं तो आप उत्तर प्रदेश के लेखपाल में अगर बैठने जा रहे हैं या आप उत्तर प्रदेश सुपर टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियो आपको बहुत ही कम समय में मिल सकें और आप अपनी तैयारी को कम समय में एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकें। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, चैन बनाइए। आपने पढ़ा है, आपने सीखा है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वह भी सीख सकें और इसी प्रकार पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।